हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म बीकेएस विच नॉर्मल क्लासेस पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्वेल्थ इंग्लिश के जो सिलेबस है 2026 के लिए, उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको हम ये बताने वाले हैं कि इस बार का क्या पैटर्न रहने वाला है, कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर। और पूरे जो है संपूर्ण हम सिलेबस को यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से आप अपने इंग्लिश कि जो सिलेबस है उसको अच्छे से आप समझ पाएंगे और उसके अकॉर्डिंग आप मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर आप अपने एग्जाम में लेकर के आएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर ट्वेल्थ इंग्लिश के सिलेबस को। तो हमने यहाँ पर लिखा है क्या कि ट्वेल्थ इंग्लिश और इसके पैटर्न को, इसका पैटर्न क्या होने वाला है। और जो भी स्टूडेंट 2025 से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और 26 में एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, उसके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, राइट। तो पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके पैटर्न को। तो पैटर्न जैसे पहले था सेम पैटर्न है। जैसे आपका जैसे जैसे ऑब्जेक्टिव वाला जो पोर्शन था, जैसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता था पहले, जैसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता था पहले इंग्लिश में, ऑब्जेक्टिव का जो पैटर्न था, जैसे 100 था ना, 100 में से बस 50 को आपको सॉल्व करना होता था। वो सेम पैटर्न अभी तक है। इसके विषय में अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। अगर कोई नोटिफिकेशन आता है तो फिर आपको इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, राइट। चलिए फिर यहाँ पर हम देखते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर ये है आपका 100 में से 50 बनाना है, उसी प्रकार से दो गुना ऑप्शन के साथ आपके आपके पास सब्जेक्टिव पोर्शन भी है। सब्जेक्टिव में भी आपको 100 मार्क्स का पूछा जाता है और उसमें से भी आपको 50 मार्क्स को सॉल्व करना होता है। कहीं ना कहीं यहाँ पर आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि ये जो ये आपका 100 मार्क्स है, 200 मार्क्स हो जाता है, यानी कि डबल में से बस हाफ को आपको सॉल्व करना है। 200 मार्क्स में से सिर्फ आपको 100 मार्क्स को सॉल्व करना है। और बहुत ही जो पैटर्न है वो इजी है। और इस बीच में हम वीडियो में एक एक चीज़ को लेकर के आपको बताएंगे कि कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कितना पैटर्न ईजी होने वाला है। तो आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर कि सब्जेक्टिव का भी सेम वही हाल है। तो पैटर्न में अभी कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन अगर इनकेस अगर कोई बदलाव होता है तो फिर हम इस पर डिस्कस करते हैं। चलिए फिर इसको हम एक बार इरेज करते हैं, एक बार इसको। चलिए फिर यहाँ पर बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले दो पोर्शन होता है। अगर हम यहाँ पर ट्वेल्थ इंग्लिश की बात करें या किसी भी इंग्लिश की बात करें, राइट, अगर ट्वेल्थ इंग्लिश की बात करें तो वैसे हम लोग यहाँ पर दो ही पोर्शन को लेकर चलते हैं, लेकिन इसमें हम 3 पोर्शन को ऐड करेंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं, पहला पोर्शन जो होता है वो आपका टेक्स्ट बुक वाला पोर्शन होता है, टेक्स्ट बुक वाला पोर्शन होता है और मैक्सिमम टीचर यही कराते हैं। टेक्स्ट बुक हो गया आपका। दूसरा पोर्शन जो होता है वो आपका होता है ग्रामर पोर्शन। और तीसरा जो पोर्शन होता है वो होता है आपका कॉम्प्रीहेंशन। तीसरा पोर्शन आपका जो होता है वो होता है कॉम्प्रीहेंशन। और पहला पोर्शन में हमने टेक्स्ट बुक की बात की, तो टेक्स्ट बुक को हम जैसे जो इंग्लिश लिटरेचर होते हैं, बहुत सारे लोग इसको टेक्स्ट बुक नहीं जानते हैं, इंग्लिश लिटरेचर के नाम से जानते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप इंग्लिश लिटरेचर को भी मेंशन कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसमें टोटल आपके 10 चैप्टर प्रोज सेक्शन में होते हैं, मतलब 11 चैप्टर आपके प्रोज सेक्शन में होते हैं, राइट। और यहाँ पर जो आपके पास पोइट्री सेक्शन होते हैं ना, पोइट्री सेक्शन, यानी कि कुल मिलाकर के 10 चैप्टर इसमें भी होते हैं। तो टोटल चैप्टर इसमें कितने होते हैं? 21 चैप्टर होते हैं। पोइट्री वाला सेक्शन में इतने होते हैं और प्रोज वाले में इतने होते हैं, राइट। अब ग्रामर में बात कर ले तो ग्रामर का काफ़ी वाइड एरिया है यहाँ पर। तो ग्रामर को हम एक एक टॉपिक को यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, कौन सा एग्जाम में ज़्यादा रेलिवेंट है, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, राइट। चलिए फिर बात कर लेते हैं यहाँ पर, ये टेक्स्ट बुक का बात हो गया। इसमें ग्रामर में बहुत सारे अभी टॉपिक है, बहुत सारे अभी यहाँ पर टॉपिक है और एक एक करके हम सभी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे यहाँ पर। और कॉम्प्रीहेंशन की अगर हम बात करें तो कॉम्प्रीहेंशन में आप ध्यान दीजिएगा, जैसे कॉम्प्रीहेंशन में एसे राइटिंग होता है, राइट। एसे राइटिंग की अगर बात करें, एसे राइटिंग यहाँ पर होता है। एसे राइटिंग की अगर हम बात करें, इसके अलावा एप्लीकेशन हो गया, लेटर एप्लीकेशन या लेटर राइटिंग भी कह सकते हैं उसको, है ना, यहाँ पर। तो इसको आप लेटर राइटिंग भी कह सकते हैं, लेटर राइटिंग भी कह सकते हैं, पत्र लेखन वाला जो चीज़ है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्वेश्चन आंसर को कैसे डील करना है, ये भी हम कॉम्प्रीहेंशन वाला पार्ट में ही रखते हैं, कॉम्प्रीहेंशन वाला पार्ट में ही रखते हैं यहाँ पर। क्योंकि क्वेश्चन आंसर एक बहुत बड़ा हर्डल होता है, बहुत लोग उसको याद नहीं कर पाते। बहुत सारे स्टूडेंट का एक कंसर्न रहता है कि हम क्वेश्चन को कैसे याद करें यहाँ पर, है ना।
तो इस बात को भी आप लेकर चलेंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर देखिएगा एक और चीज़ होता है, जैसे हम लोग लिखते हैं प्रिसाइज राइटिंग। प्रिसाइज राइटिंग को हिंदी में हम संक्षेपण के नाम से जानते हैं, राइट, संक्षेपण। इसके अलावा हम बोलते हैं पैसेज। पैसेज ये सभी के सभी जो है ना, ये सभी के सभी जो है ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और सब का वेटेज है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो इसका 8 नंबर का वेटेज है, अगर इसको देखते हैं तो 5 नंबर का वेटेज है, अगर इसको देखें तो 10 नंबर का वेटेज है, अगर आप इसको देखते हैं तो फिर ये आपका ये भी 4 नंबर का है और ये भी 4 नंबर का है। तो कहीं ना कहीं, और इस दोनों में से सिर्फ आपको एक सॉल्व करना रहता है, प्रिसाइज राइटिंग में से और पैसेज राइटिंग में से। तो आप इस चीज़ को आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर। और हिंदी का और इंग्लिश का सिलेबस लगभग सिमिलर है, कुछ हद तक उसमें चेंजेस है। तो हम पहले यहाँ पर अभी डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश के सिलेबस को और उसको किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है। यहाँ पर देखेंगे तो हमने कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट यहाँ पर आपको बता दिया, और ग्रामर को हम अलग से डिस्कस कर रहे हैं और इसमें ढेर सारे टॉपिक है, तो यहाँ पर ये पॉसिबल हो नहीं पाएगा, राइट। चलिए फिर हम नेक्स्ट में यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्लीन कर दे कि नेक्स्ट पे आ जाए ना, नेक्स्ट पे। चलिए अब यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते फिर ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स हैं। बहुत सारे लोग इसको ग्रामर भी पढ़ते हैं तो अपने प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग वो भी सही है यहाँ पर, है ना। तो इसमें जितने भी यहाँ पर ऑल टॉपिक को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। चलिए जो आपके बिहार बोर्ड में पूछा जाता है ना। चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो टॉपिक है वो टॉपिक आता है सबसे पहले आपका बेसिक इंग्लिश। एक सेकेंड थोड़ा सा। तो पहला इसमें जो पोर्शन है वो आपका है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश कह सकते हैं, तो या बेसिक इंग्लिश भी कह सकते हैं। तो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, इसमें आपको सबसे पहले जो है ना, मतलब इंग्लिश की बेसिक जानकारी, जो भी टीचर आप जिस टीचर भी पढ़ते हैं इंग्लिश, वो आपको बेसिक जानकारी बताते हैं कि इंग्लिश आपको प्रॉपरली मतलब एकदम ABCD से, ABCD भी आपको आता है नहीं आता है, वो सभी का सभी जो है बेसिक्स इंग्लिश में आता है। तो आप यहाँ पर आप डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अगर आप ये कर लेते हैं उसके जस्ट बाद आपको फिर पढ़ाना होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। और आपको लग रहा होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच एक टॉपिक है, नहीं, इसके अंदर कई सारे टॉपिक है। और यहाँ पर अगर देखते हैं ना, जैसे हम बात करते हैं पहला, इसके अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर कौन कौन टॉपिक होते हैं, तो पहला टॉपिक आपका होता है वो होता है आपका नाउन। दूसरा, अगर नाउन के हम पैरेलली बात करें, नाउन अगर आप पढ़ लेते हैं तो नाउन पढ़ने से नहीं होता, नाउन को बहुत डिटेल में पढ़ना होता है। ऊपर ऊपर से हम डेफिनेशन करा देंगे, इससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो ये नाउन को भी हम पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं, तो फिर यहाँ पर हम आपसे जेंडर आपको हम पढ़ाते हैं। इसके अलावा फिर नेक्स्ट नंबर पढ़ाते हैं फिर, और यहाँ पर फिर इसके बाद हम केस पढ़ाते हैं। तो ये सभी के सभी जो है एक दूसरे से इंटरलिंक टॉपिक है। अगर आप नाउन पढ़ते हैं और ये सभी नहीं पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा। तो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी आप ये पढ़ रहे हैं तो जेंडर, नंबर और केस पढ़िए आप। इसके अलावा हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। इसमें दूसरा टॉपिक है वो आपका है प्रोनाउन। प्रोनाउन अगर आप पढ़ लेते हैं उसके बाद फिर नेक्स्ट आपका टॉपिक है, फिर तीसरा टॉपिक आपका क्या है, वो है आपका एडजेक्टिव। और सब का हम आपको वेटेज बताते हैं कि किस टॉपिक का कितना वेटेज है, वो एक एक करके हम यहाँ पर डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। और पहला टॉपिक हमने बताया नाउन, उसके बाद वाला टॉपिक प्रोनाउन, फिर यहाँ पर एडजेक्टिव, और चौथा जो टॉपिक है वो है आपका वर्ब। और ये इतना वाइड टॉपिक है, इसका कल्पना नहीं कर सकते आप। इसी में आपको मॉडल पढ़ाना है, मतलब वर्ब एक बहुत वाइड टॉपिक है। इसमें फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, बेयर इन्फिनिटिव, जेरंड, सब कुछ इसी में हम आपको कराएंगे यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट अगला जो है यहाँ पर ये है एडवर्ब। और हाल के अगर कुछ पेपर को आप देखेंगे रिसेंट के, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन, इसमें से एक दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछने की संभावना भी रहती है और पूछा भी जाता है यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका है प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन काफ़ी जो है वाइड टॉपिक है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर कंजंक्शन, और कंजंक्शन से मैक्सिमम कंबाइन सेंटेंस पूछे जाते हैं। एग्जामिनर का जो फेवरेट होता है वो होता है आपका कंबाइन सेंटेंस। कंबाइन सेंटेंस तो एग्जामिनर का फेवरेट होता है, इससे कंबाइन सेंटेंस पूछा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसी में 8वां टॉपिक, तो ये होता है आपका इंटरजेक्शन। ये इसका उतना वेटेज है नहीं, बट ये आपका पूछा जाता है, तो ये भी आप याद कर सकते हैं। इसको भी आप एक बार अच्छे से देख सकते हैं। इसमें कुछ ही टॉपिक्स होते हैं जिसको आपको याद करना होता है, और इसी में से कुछ क्वेश्चन आपको फंस जाते हैं यहाँ पर। चलिए,
तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर इतने टॉपिक्स आते हैं और सब का अपना अपना वेटेज है। अगर हम बात करें तो प्रोनाउन से हर साल 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें ऐसे प्रोनाउन से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। नाउन से भी घुमा फिरा करे कम से कम 1-2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इसके अलावा अगर एडजेक्टिव की बात करें इसमें से भी 2 क्वेश्चन आते हैं। वर्ब, पूरे वर्ब में से कम 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं ना। एडवर्ब की बात करें 1-2 क्वेश्चन, कभी 1 आ गया कभी 2 आ गया। प्रेपोजिशन से 4-5 क्वेश्चन आते हैं ना। कंजंक्शन की बात करें तो कंबाइन सेंटेंस कम से कम 2-3 पूछे जाते हैं। तो इस बात को एक बार आप देख लीजिएगा। और यहाँ से 3 क्वेश्चन जो है 2 से 3 क्वेश्चन कंबाइंड सेंटेंस से पूछे जाते हैं, तो एक बार देख लीजिएगा इसको। और पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो लैंग्वेज का एक तरह से समझिए कि एकदम बहुत ही एक फंडामेंटल चीज़ है। फंडामेंटल मतलब क्या, फाउंडेशन है। अगर आप इसको नहीं कर पाते हैं तो फिर आगे आपको बहुत ही प्रॉब्लम होगा। यहाँ पर फिर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं फिर। तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा कौन कौन से टॉपिक मैंने बताया यहाँ पर। सबसे पहले बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। इसके अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने भी पोर्शन होते हैं वो सभी पोर्शन को आप यहाँ पर एक बार देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में आता है फिर ग्रामर में। आप देखिए आता क्या है फिर। तो ग्रामर में अगला टॉपिक जो है वो तीसरा, क्योंकि दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच उसके अंदर जो है सब टॉपिक्स कितने थे, तो 8 टॉपिक्स है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फिर तीसरा टॉपिक यहाँ पर है टाइम एंड टेंस। और टाइम एंड टेंस से हर साल 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। इसके अलावा अगर आप ध्यान देते हैं 3 से 4 क्वेश्चन, कई बार 5 भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो डिपेंड करता है यहाँ पर। आगे देखिए नेक्स्ट अगला टॉपिक आपका है वॉइस। और वॉइस में आपका जो एक्टिव और पेसिव होता है, एक्टिव एंड पेसिव से 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो 2 क्वेश्चन जो है एक्टिव और पेसिव वॉइस से पूछे जाते हैं, एक्टिव से पेसिव और पेसिव से एक्टिव। इसके अलावा नरेशन की हम बात करें तो नरेशन की बात करें तो डायरेक्ट से डायरेक्ट और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो है वो इसमें से भी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी 3 क्वेश्चन भी हो जाता है, बट यहाँ पर 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा फिर नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक आपका है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसको हम सिंटैक्स के नाम से जानते हैं, सिंटैक्स। और इससे भी लगभग 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन मान के चलिए। यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट अगला यहाँ पर है आपका आर्टिकल मतलब ए एंड द। और ए एंड द से भी लगभग इस बार का डेटा है 3 क्वेश्चन पूछा गया है। तो 3-4 क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आने की जो है प्रबल संभावना है। ध्यान दीजिए यहाँ पर नेक्स्ट। अगर हम बात करते हैं अगला टॉपिक के ऊपर, तो अगला टॉपिक कौन सा है फिर। अगला टॉपिक जो इस बार जो सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है वो है आपका एंटोनिम और सिनोनिम। और एक आपका है सिनोनिम, एंटोनिम सिनोनिम। इसके अलावा इसमें अगर हम बात करें सब टॉपिक, तो यहाँ पर 10 नंबर में जो आते हैं वो आते हैं OWS, वन वर्ड्स सब्सटीट्यूशन। ये भी एक आध क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका भी 3, कम से कम 6 क्वेश्चन तो आना ही है, इसका 1। तो ऐसे करके आप जो है, और ये पढ़ाने वाला टॉपिक नहीं होता है। एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड्स, ये सब याद करने वाले, रटने वाले टॉपिक होते हैं। जैसे आप विपरीत जो विलोम शब्द होते हैं, उल्टा शब्द, हम आपको क्या कर सकते हैं, वो हम सिर्फ आपको लिखा सकते हैं, उसको पढ़ाना नहीं होता है, वो उसको याद करना होता है। चलिए यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इसमें एक आता है यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस या करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, है ना। करेक्ट सेंटेंस और करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो करेक्ट स्पेल्ड वर्ड भी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, करेक्ट स्पेल्ड वर्ड भी यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो एक 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से। चलिए, तो मैक्सिमम हमने टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस किया है, एक टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस किया है। इसके बाद भी अगर आप देखते हैं तो एक टॉपिक और आता है इसमें, डिटरमिनर्स भी क्वेश्चन, उससे भी कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन यहाँ पर। डिटरमिनर से भी क्वेश्चन आता है यहाँ पर, तो ये भी आप ध्यान रखिए, है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आता है, एक बार देख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पर टाइम एंड टेंस में से 3 से 4 क्वेश्चन
वॉइस की बात करें 2 क्वेश्चन, नरेशन 2 क्वेश्चन, यहाँ पर एक्टिव पैसिव से भी, एक्टिव पैसिव वही वॉइस से, नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट से 2 क्वेश्चन यहाँ पर। इसके अलावा अगर हम बात करें सिंटैक्स से तो 3 से 4 क्वेश्चन, आर्टिकल, इंटोनिम, सिनोनिम, इन सभी से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमने सबका क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किया है। और अगर हम आपको बता देते हैं ऐसे जानकारी के लिए कि अगर मान के चलिए अगर आप 100 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, 100 क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो 100 क्वेश्चन का 2 कैटेगरी होता है। एक कैटेगरी होता है आपका ग्रामर वाला पोर्शन, ध्यान दीजिए इसमें, भले ही आप 100 में से 50 सॉल्व करते हैं उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसमें ग्रामर वाला जो पोर्शन होता है और बुक वाला पोर्शन होता है कितने कितने होते हैं, इसको जानना बहुत जरूरी है। बुक में 2 पोर्शन होते हैं, एक तो आपका टेक्स्ट, एक तो आपका टेक्स्ट बुक जो आपका रेनबो है, रेनबो पार्ट 2, रेनबो पार्ट 2 जो है। इसके अलावा एक इसमें आते हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश, स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश इसमें 2 पार्ट आते हैं और दोनों मिला करके 40 क्वेश्चन होते हैं। 40 क्वेश्चन जो है आपको इससे पूछे जाते हैं, 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। इसमें से लगभग 30 क्वेश्चन या 30-32 क्वेश्चन जो है आपके रेनबो पार्ट 2 से रहते हैं और लगभग 7 से 8 क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पर स्टोरी ऑफ इंग्लिश से रहते हैं। ग्रामर की अगर हम बात करें तो ग्रामर में जितने भी टॉपिक्स है उस सभी टॉपिक्स में से कितना टॉपिक्स, लगभग मान के चलिए 60 क्वेश्चंस होते हैं, 60 क्वेश्चंस। और इसमें कैटेगरी बनाया रहता है कि 60 क्वेश्चंस में से आप जितना भी चाहे सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि ओवरऑल आपसे 100 क्वेश्चन पूछा जाता है और 100 क्वेश्चन में से बस आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। आप अगर ग्रामर में से 20 कर लें और यहाँ से 40 कर लें, जहाँ से आपको इच्छा हो, जैसे भी इच्छा हो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से 30 कर सकते हैं, यहाँ पर 20, यहाँ पर अगर 40 कर रहे हैं तो यहाँ पर 10 कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहने का सेंस हमारा ये है कि आप 50 क्वेश्चन आपको ओवरऑल सॉल्व करना होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव का तो कोई प्रॉब्लम रहेगा ही नहीं। अगर आप ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट, अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आप इस चैनल से जुड़िए, है ना। और यहाँ पर आपको जो है रेगुलर बेसिस पर कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और जो हम बात करेंगे यहाँ पर एक एक चीज़ इंग्लिश, बेसिक्स इंग्लिश से लेकर के और एक एडवांस लेवल तक हम आपको यहाँ पर कराने का प्रयास करेंगे, राइट। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फिर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सब्जेक्टिव के ऊपर। सब्जेक्टिव का क्या, कैसे क्या पोर्शन होता है, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। चलिए, सब्जेक्टिव का जो पोर्शन होता है उसको कैसे हमें हैंडल करना होता है। और सबसे बड़ा जो सरदर्द होता है ये वाला, क्योंकि आप एक यूपीएससी का पेपर नहीं लिख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपका इंग्लिश इतना कमज़ोर होता है कि आपको लगता रहता है कि हम यहाँ पर कोई बहुत ही बड़ा एग्जाम दे रहे हैं ना। तो आप इसको अगर अच्छे से पढ़ते हैं ना, आप अभी से अच्छे से पढ़ते हैं शुरुआत से ही, तो आपको एकदम ये इंग्लिश बहुत ही ईजी लगने वाला है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्टिव पोर्शन को अगर हम देखें तो यहाँ पर सबसे पहला जो पोर्शन आता है वो आता है आपका एसे राइटिंग की अगर बात करें तो इससे आपसे कम से कम 5 या 6 पूछे जाते हैं और इसमें से आपको बस एक को सॉल्व करना होता है। और ये टोटल कितने मार्क्स के होते हैं, तो ये टोटल होते हैं कितने मार्क्स के, तो 8 मार्क्स के होते हैं। ये 8 मार्क्स के होते हैं। यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन है 5 से 6 में से बस आपको एक सॉल्व करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर, इसके अलावा हम बात करें जैसे लेटर राइटिंग के ऊपर, तो लेटर राइटिंग में क्या होता है, ध्यान दीजिए। लेटर राइटिंग में आपसे 2 पूछे जाते हैं, एक तो आपसे फॉर्मल लेटर और एक पूछा जाता है इनफॉर्मल लेटर। तो इसमें से आपको बस एक को सॉल्व करना होता है, एक को सॉल्व करना होता है, बस एक को सॉल्व करके, और ये आपसे 5 मार्क्स दे देता है यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप देखते हैं नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं, यहाँ पर हमने 5 जो लिखा है वो मार्क्स के लिए लिखा है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर बात कर रहे हैं पैसेज के ऊपर। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर जो आपके शॉर्ट टाइप पूछे जाते हैं ना, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर जो होते हैं वो आपसे 10 पूछे जाते हैं ना, ये शॉर्ट टाइप होते हैं। शॉर्ट टाइप में से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से बस आपको सॉल्व करना होता है 5 क्वेश्चन, और ये टोटल एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। टोटल जो है आपके 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रीसाइज या पैसेज, दोनों में से आप कोई भी ऐड कर सकते हैं, चाहे आप प्रीसेज सॉल्व करें चाहे आप पैसेज सॉल्व करें, ये आपसे दोनों में से बस 2 क्वेश्चन आपको इससे मिलेगा और यहाँ पर एक सॉल्व करना होता है, और एक सॉल्व करके आपको जो है ये आपको 4 मार्क्स देता है यहाँ पर। चलिए इसमें अब नेक्स्ट पोर्शन क्या आता है समझिए। नेक्स्ट पोर्शन की अगर हम बात करें तो एक्सप्लेनेशन जो है, एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें, एक्सप्लेनेशन, तो एक्सप्लेनेशन दोनों में से होता है। एक्सप्लेनेशन दोनों में से समझिए यहाँ पर,
एक्सप्लेनेशन का मतलब यहाँ पर क्या है, तो एक्सप्लेनेशन का मतलब है कि आपके किताब में से, आपके टेक्स्ट बुक में से, आपके पुस्तक में से क्या करेगा कि कोई भी चैप्टर का लाइन उठा लेगा और आपसे कहेगा कि ये कहाँ से लिया गया है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा पूछा जाएगा और ये इसका मतलब क्या है एक्चुअल में। तो इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इसके भी दो पोर्शन होते हैं, एक तो आपका प्रोज सेक्शन और दूसरा कितना सेक्शन, मतलब कौन सा सेक्शन, तो यहाँ पर पोइट्री सेक्शन। और इसमें से 4 पूछे जाएंगे जिसमें से आपको कितने सॉल्व करने होते हैं, एक, और ये भी 4 मार्क्स का होता है, ये भी आपका 4 मार्क्स का पूछा जाता है। और यहाँ पर भी ये 4 मार्क्स का मतलब 4 पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उसमें से बस एक को आपको सॉल्व करना होता है और एक क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पर ये होता है 4 मार्क्स के, तो 8 मार्क्स आपको यहाँ से भी मिल गए, है ना। इसके अलावा अगर हम देखते हैं, अब यहाँ पर आ जाइए, फिर अगर हम देखते हैं ना इसमें, तो अब जो है इसमें एक इतना इजी पोर्शन होने वाला है आपको। फिर यहाँ से जैसे इसमें भी आपको 7वां नंबर जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको फिर 6 ऑप्शन होगा ABCD करके, उसमें से बस 3 को सॉल्व करना होता है। तो जैसे मान के चलिए, जैसे यहाँ पर होंगे A, जैसे यहाँ पर होंगे B, जैसे यहाँ पर होंगे यहाँ पर C, है ना, और जैसे यहाँ पर होंगे D। अब देखिए यहाँ पर एक चीज हमने यहाँ पर क्या मिस्टेक किया है कि इसको हमें लास्ट में ऐड करना चाहिए था, बट कोई नहीं, यहाँ पर ये सिलेबस बता रहे हैं तो वहाँ पर आप देख सकते हैं इसको। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन चला गया कहाँ पर, हाँ, प्रीसेज और पैसेज राइटिंग, ये वाला पोर्शन लास्ट में आता है, इसको हम शुरू में रखते हैं, बट कोई नहीं। यहाँ पर देखिए, तो छठा वाला यहाँ पर पोर्शन आएगा, ये वाला लास्ट में जाएगा, तो 7वां हो जाएगा ये वाला प्रीसाइज और पैसेज वाला। कोई नहीं, यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ये यहाँ पर पहला पोर्शन, तो समरी को हम देखते हैं। यहाँ पर समरी अगर देखते हैं आप, समरी आपसे पूछा जाता है कम से कम 3, पहला प्रोज में से, और आपको सॉल्व कर सकते हैं, मतलब इसमें से आपको 6 ऑप्शन दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर डी है ना, तो ऐसे यहाँ पर ई रहेगा और एफ रहेगा, और इसमें से 3 क्वेश्चन आपको कंपलसरी रहेगा, 3 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। प्रोज में से 3 समरी में से कोई एक बना सकते हैं, कोई एक। अगर आप समरी यहाँ पर पोइट्री में से देख रहे हैं, बी में रहेगा यहाँ पर पोइट्री में से, तो यहाँ पर पोइट्री में से 3 में से कोई एक बना सकते हैं। सी में आपके पास मैच ऑफ द फ्लोइंग रहेगा, यानी कि आप चैप्टर का नाम याद करते हैं और राइटर का, तो आपका 10 नंबर यहाँ पर आपको 10 नंबर मिलने वाला है, और 10 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला है। ये मैच ऑफ द फ्लोइंग 2 पूछा जाता है, एक तो पोइट्री से और एक प्रोज से, और काफ़ी ये इजी होता है, तो यहाँ से आपको 5 के 5 नंबर मिल जाएंगे। इसके अलावा इसमें ट्रांसलेशन यहाँ पर रहेगा, और फिर यहाँ पर आपको फिर ये जो ई वाला ऑप्शन है, ई वाला ऑप्शन में, एक सेकेंड थोड़ा सा, ये वाला यहाँ से हम इरेज कर लेते हैं। देख लीजिए ई वाला ऑप्शन में क्या होने वाला है, तो यहाँ पर आप देखिएगा मैच ऑफ द फॉलोइंग जो है, ये भी यहाँ से भी एक तो आपके एक यहाँ पर पूछे जा रहे हैं 5 नंबर में, और एक यहाँ पर, तो 10 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला है। और इसके अलावा जो लास्ट होता है वो यहाँ पर पूछा जाता है आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश से, स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3, इसमें से आप एक सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ओवरऑल आप अगर देखें तो इसी में स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, कैसे समझिए। जैसे यहाँ पर हमने बताया कि ये जो 7वां नंबर है ना, ये छठा होना चाहिए था, क्यों, क्योंकि ये वाला लास्ट में जाएगा 7वां में। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ABCD और EF और 6 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, जिसमें से आपको कितना सॉल्व करना होता है, तो बस 3 सॉल्व करना होता है। तो 2 आपको इजिली सॉल्व हो जाएगा, कौन सा, ये वाला मैच ऑफ द फॉलोइंग और ये वाला मैच ऑफ द फॉलोइंग, एक का रह गया। तो अगर आप ट्रांसलेशन आपको अच्छे से बनाने आता है तो आप ट्रांसलेशन बना करके आप अपना झंझट खत्म कर सकते हैं। मतलब आपको नहीं तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश तब सॉल्व करना है, नहीं तो आपको ये सॉल्व करना है, नहीं तो ये सॉल्व करना है, कोई भी सॉल्व नहीं करना है। लेकिन आपको अगर नहीं आ रहा है तो आपके पास ढेर सारे ऑप्शन है, तो 6 में से बस आपको 3 सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आई होप आपको इस वीडियो से आपका ये पूरा का पूरा सिलेबस समझ आ गया होगा, और जो हमने पैटर्न बताने का प्रयास किया वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर इसके बावजूद भी आपको ये सिलेबस आपको समझ नहीं आता है या पैटर्न आपको समझ नहीं आता है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई भी इसमें मिस्टेक हुआ हो या किसी भी तरह का कोई टॉपिक हमने छोड़ दिया हो तो आप उसको कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो सिलेबस है वो 25 से 26 के लिए है, तो इस जो भी स्टूडेंट 25 से 26 में यहाँ पर अपीयर होंगे उसको एक बार अच्छे से वीडियो को आप देखिएगा और इसको स्किप मत कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।